अपडेट रिपब्लिक भारत दे रहा है। गोवा अग्निकांड पर सबसे बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स जो है वो डिटेन कर लिए गए, हिरासत में लिए गए फुकेट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं गोवा अग्निकांड पर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड पर एक्शन लेते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सोर्सेस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि देखिए, एक तरफ एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक्शन कि उनके पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड किए जाए, और उसके बाद गोवा अग्निकांड में जो मुख्य आरोपी, क्योंकि देखिए एनओसी नहीं था, कोई फायर सेफ्टी वहां पर नहीं थी, तो भाइयों को, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। लूथरा ब्रदर्स हिरासत में ले लिए गए हैं। जतिन लगातार मेरे सहयोगी हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, हिरासत में ले लिए गए हैं दोनों भाई, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। बिल्कुल, देखिए एनसीबी थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया है, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, और एनसीबी थाईलैंड की तरफ से भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि पहले ही लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू कराया गया था, और उसी बेसिस पर तमाम जो एजेंसीज थी वो अलर्ट मोड पर थी। थाईलैंड की अलग अलग एजेंसियों को इस बारे में जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी कि इस तरीके से दो भाई जो कि भारत में जिनके खिलाफ वारंट है, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, वो थाईलैंड में अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। यही कारण था कि एनसीबी थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद उनको डिटेन किया गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। साथ ही ये कम्युनिकेशन जो है वो भारतीय एजेंसियों के साथ की जा रही है, इंटरपोल के जरिए, क्योंकि सीबीआई नोडल एजेंसी इस पूरे मामले में रहती है, तो सीबीआई को इस पूरे मामले में इन्फॉर्म किया गया लूथरा ब्रदर्स के बारे में। यह भी जानकारी मिल रही है कि दोनों की जो करंट फोटोज वीडियोज है वो भी भारत में इंटरपोल के जरिए सीबीआई के साथ शेयर किया गया है। तो कुछ देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन, अगर आप कह लीजिए, कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से भी आएगा, क्योंकि पहले हर फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैं पहले भी आपको बता रहा था कि भारतीय एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी, क्योंकि लगातार ब्लू कॉर्नर नोटिस इतनी जल्दी इशू कराया गया, इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा था, उसी कड़ी में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया। और अब जब एनसीबी थाईलैंड ने दोनों ही भाइयों को डिटेन किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों के अब ये टच में है, और आगे जो प्रत्यर्पण को लेकर जो आगे एक तरीके से लीगल कोर्स है वो लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि थाईलैंड के साथ हमारी एक्सट्राडिशन जो ट्रीटी है वो 2013 से है, और उस ट्रीटी के चलते अब जो भारतीय एजेंसी है वो थाईलैंड मूव करेंगी, वहां पर ऑफिशियली तौर पर लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट के जरिए जो दिल्ली लाया जाएगा, और उसके बाद ऑफिशियली अरेस्ट। तो जिस प्रत्यर्पण का आप जिक्र कर रहे हैं, एक्सट्राडिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कितना समय जो है वो लग सकता है? क्योंकि अभी अगर हम कार्रवाई की बात करें, हिरासत में जो लिया गया है, तत्काल प्रभाव से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई। बिल्कुल, देखिए इस पर थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि टीम पहले वेरीफाई करेगी। जिस तरीके से एनसीबी थाईलैंड ने तमाम जो फैक्ट्स हैं वो इस समय सीबीआई को दिए हैं, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। टीम यहां से मूव करेगी, उसके बाद तमाम पेपर वर्क होते हैं, क्योंकि थाईलैंड का अपना कानून है, उस कानून के चलते उनके जो पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जाता है, और उसके बाद आगे जो पेपर वर्क करने के बाद एक्सट्राडिशन प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है। क्योंकि किसी दूसरे देश के कानून का पालन करना भी जो एक तरीके से नोडल एजेंसी की पहली प्रेफरेंस बन जाती है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी थाईलैंड से अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंटरपोल के जरिए सीबीआई, और उसके बाद आगे जो एक्सट्राडिशन को लेकर तमाम जो प्रोसेस होगा उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन बेसिक तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि एनसीबी थाईलैंड ने दोनों ही लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया, उसके बारे में भारतीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी गई। और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू कराया गया था इंटरपोल के जरिए, ताकि फुकेट से वो कहीं और मूव ना कर पाए। ये भी जानकारी मिल रही थी कि दुबई मूव कर सकते हैं, और यही कारण था कि गोवा पुलिस ने तुरंत ही इंटरपोल को संपर्क किया, सीबीआई को संपर्क किया, और जल्द से जल्द ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू करने की बात की गई थी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा इतने बड़े स्कैम हुए, लोग बाहर भाग जाते हैं, उनको अभी तक एक्सट्राडिशन कराना काफी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन जितनी जल्दी, बिल्कुल जतिन, आप सही कह रहे हैं कि जिस वक्त जो घटना हो उसी वक्त अगर कार्रवाई कर ली जाए तो फिर सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनाया लगातार हमारे साथ गोवा से जुड़ी हुई है। अनाया, देखिए अब गोवा पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, और जिस तरीके का कमांड एंड कंट्रोल तालमेल जो है दूसरी एजेंसियों के साथ गोवा पुलिस ने दिखाया है वो बेहतरीन रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो की जाए।
बिल्कुल गोवा पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है। गोवा पुलिस ने पलक अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और सभी से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, गोवा पुलिस ने जो भी सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी तलब किया है, जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार परमिशन इस क्लब को कैसे मिली। तो सिर्फ पार्टनर्स, ओनर्स और मैनेजर्स और स्टाफ नहीं है, अब तक कई लोग सरकार के प्रशासन के अधिकारी भी हैं जिन्हें भी तलब किया जा चुका है, जिनसे पूछताछ लगातार कर रही है, जिसमें गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव और पंचायत भी शामिल हैं, जिन्हें भी तलब के लिए बुलाया गया। हम देख रहे हैं लगातार सरपंच रोशन से पूछताछ की जा रही थी, उसके असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया गया था और जिन्होंने भी, जो सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने साइन नहीं किए थे परमिशन के पेपर पे, लेकिन उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है कि इतनी बड़ी अनदेखी कैसी हो सकती है। जब डेमोलिशन के लिए इस क्लब को ऑर्डर्स मिले थे, उसके बाद डेमोलिश क्यों नहीं हुआ था, फायर ऑडिट क्यों नहीं हुआ था। तो ये सब पूछताछ सिर्फ खाली ओनर्स और पार्टनर्स को शिकंजे में नहीं लिया जा रहा, सभी सरकारी अफसरों को भी गोवा पुलिस के द्वारा शिकंजे में लिया जा रहा है और कई गंभीर धाराओं में जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे कि इनका बच पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अजय गुप्ता की बात करें तो वो भी गोवा पुलिस पहुंच चुके हैं और बाकी जो अन्य गिरफ्तार हुए थे मैनेजर्स, जो भी स्टाफ थे, उन्हें भी 6 दिन की डिटेन में भेजा गया है जेल में, जिनसे भी पूछताछ हो रही है। तो पलक लगता है कि अब आगे जो है लूथरा ब्रदर्स के लिए बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इसी फिराक में थे 5:30 बजे जब वो निकल कर भागे थे गोवा से, कि वो बच जाएंगे, शायद उन्हें लगा था। दुबई चले जाते और फिर वो कहीं भाग जाते, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है, ब्रिटिश नागरिकता है उनके पास, तो उन्हें लग रहा था वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूरी देश पीछे पड़ी थी कि लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा जाए, हिरासत में लिया जाए, क्योंकि जो घिनौना काम उन्होंने किया है। सिर्फ लूथरा ब्रदर्स नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर उनके साथ शामिल हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी पार्टनर्स हैं। क्योंकि एक तरफ लूथरा ब्रदर्स पर एक्शन के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है कि एक्शन लिया जाए ब्यूरोक्रेसी पर भी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट जो है वो दर्शकों को दे देते हैं। थाईलैंड से हिरासत में दोनों भाई ले लिए गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बड़ी ये खबर है, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी अपडेट रिपब्लिक भारत दे रहा है। गोवा अग्निकांड पर सबसे बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स जो है वो डिटेन कर लिए गए, हिरासत में लिए गए फुकेट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं गोवा अग्निकांड पर। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड पर एक्शन लेते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सोर्सेस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि देखिए, एक तरफ MEA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक्शन कि उनके पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड किए जाए, और उसके बाद गोवा अग्निकांड में जो मुख्य आरोपी, क्योंकि देखिए NOC नहीं था, कोई फायर सेफ्टी वहां पर नहीं थी, तो भाइयों को, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। लूथरा ब्रदर्स हिरासत में ले लिए गए हैं। जतिन लगातार मेरे सहयोगी हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं।